हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम पॉलिटी और करंट अफेयर का ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो ला चुके हैं, जिससे कि मुझे अब लगता है कि आपकी जो तैयारी है ये स्ट्रीमलाइन हो ही चुकी होगी। मीनवाइल अब मैं आपको थोड़ा सा आगे स्टार्ट करवा लेता हूँ। हम नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज के सवाल आते हैं। लगभग 20 सवाल आपके यहाँ से आते ही हैं। तो 20 सवाल यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो यानी कि 40 मार्क्स आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग ट्रेंड्स देखेंगे कि पिछले 5-10 ईयर्स में क्या ट्रेंड रहा है, कितने सवाल आ रहे हैं। सोर्सेज देखेंगे, मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा कि कौन से ऐसे सोर्स हैं जिसको पढ़ के अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या अगर आप कहीं से कोचिंग भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अपने लेवल पे ये चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, जिससे कि आपका एक फाउंडेशन जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम एनसीईआरटीज़ भी देखेंगे, और अगर कुछ रेफरेंस बुक है हम वो देखेंगे, और अगर कुछ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई कंपाइलेशन आती है प्री एज वेल एज मेंस, ये इंटीग्रेटेड रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको प्री और मेंस की थोड़ी सी अप्रोच बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, कैसे अलग से पढ़ना है। टेस्ट सीरीज़ में आपको बताऊंगा प्री मेंस के लिए कैसे करनी है, करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस कहाँ से कौन से वाले उठाने हैं। और साथ ही साथ देखो, बड़े बच्चे मुझे यही पूछते हैं कि सर अगर हम शॉर्ट नोट्स पे जा रहे हैं तो क्या हमें अपने खुद के नोट्स बनाना ज़रूरी है या नहीं है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि हमें नोट्स नहीं बनाने, हमें नोट्स बनाने हैं, लेकिन हमें किन चीज़ों के नोट्स बनाने हैं, हमें उन चीज़ों के नोट्स बनाने हैं तो शॉर्ट हमें लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करके हम कुछ ऐसे टॉपिक्स निकालेंगे जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक्सरसाइज कर ली है, तो आपको अब करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो आपने क्या करना है, एक अपनी बुक कॉपी लगानी है, ठीक है। तो कॉपी लगा के आपको कुछ पेजेस, कुछ सेक्शंस डेडिकेट करने पड़ेंगे इन टॉपिक्स को। और जब भी ये चीज़ न्यूज़ में आए, जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ जब भी आपको न्यूज़ में दिख रही है या आप कहीं पढ़ रहे हो तो उसको अपने नोट्स में आप लोग क्या है लिख लोगे, अपडेट कर लोगे, और बार बार फिर उसे रिवाइज़ करोगे, ताकि अगर वो क्वेश्चन पेपर में आता है तो शॉर्ट आपका वो सवाल तो ठीक हो ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक। इस वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे हम, जल्दी से मैं कोशिश करूँगा कि आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो पोर्शन है ये मैं आपको एक गो हेड दे दूँ, ताकि आप इसको फिर अपने से अच्छे से पढ़कर आगे बढ़ सकें। तो आइए मेरे साथ हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम ट्रेंड्स से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो यहाँ पे ये मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया है, ये बेसिकली आपका यूपीएससी का है, ठीक है। तो 2013 ऑनवर्ड्स अभी तक देख लीजिए आप कि ग्राफ आपका देखिए 20 के आगे पीछे ही है। कभी कभी तो 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चलें तो देखिए 20 नंबर का ये आ ही रहा है। तो 2021 में भी 20 क्वेश्चन आए हैं, 2020 में 18 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले एक साल दोबारा 19 में भी ये 20 क्वेश्चन आए थे। तो 22 में देखिए 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपका देखिए ग्राफ पहले नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर 22 में नीचे आ रहा है। तो इस साल ये दोबारा से ग्राफ ऊपर जाएगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो 16% यानी कि 16 क्वेश्चन 2 नंबर का एक सवाल, तो यानी कि 32 मार्क्स आपके यहीं से निकल जाते हैं। और अगर मैं JKAS लास्ट ईयर का प्री का कट ऑफ बताऊँ आपको, जो कि 42 मार्क्स था फॉर ओपन कैटेगरी, तो देख लीजिए 42 में से 32 मार्क्स तो आपके यहीं पे बन जा रहे हैं। तो पीछे रह गए 10 नंबर के लिए आपको 5 क्वेश्चन और ठीक करने किसी और सब्जेक्ट के। तो लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना हमें दिख रहा है। आपको लग रहा होगा कि शायद 16 क्वेश्चन इतने आसानी से हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है ये, आपको इसके लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको डिफरेंट रिसोर्सेज से, और खासकर पहले जल्दी स्टैटिक ख़त्म करके करंट अफेयर में आना पड़ेगा, क्योंकि ये हैवली करंट अफेयर ओरिएंटेड सब्जेक्ट है आपका एनवायरनमेंट। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको पहले एटलीस्ट इसका स्टैटिक पार्ट जो है उसे कवर कर लीजिए, ताकि साथ साथ जैसे जो मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियो में बताया है आपने कैसे क्लब करना है, तो उसको आप जब इस अपनी स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करेंगे तो इट कैन डू वंडर्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको सोर्सेस, अप्रोच और टेस्ट सीरीज़ वगैरह क्या देनी है उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए नेचर तो आपको समझ आ ही गया कि इसका डायनेमिक है, अनप्रडिक्टेबल है। इसके क्वेश्चंस अगर आप देखें कहीं PYQ जाके तो समझ नहीं आता है क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको भी ये फॉलो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 80 to 90% मार्क्स, 80 to 90% क्वेश्चन जो इस यहाँ से आएंगे उसको आप लोग बहुत एक्यूरेटली कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सोर्सेज के लिए। तो देखिए सोर्सेज आपके सबसे पहले सोर्सेज NCERT, जो मैं हमेशा बताता हूँ आपकी फाउंडेशन के लिए। तो आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री की जो पार्ट 2 वाली है, ठीक है, ये बुक है, ये रेड कलर की मैंने आपके लिए पिक्चर ले ली, क्योंकि बड़े सारे बच्चे हैं उनको बेचारों को कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि 11th की केमिस्ट्री की 2 बुक्स हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 2 वाली है, आप देख लीजिए ये वाली बुक, आपको पहले ये लेनी है। और इसमें आपको चैप्टर कौन सा पढ़ना है, आप में आपके इसके इंडेक्स में देख लेना, एक इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का एक चैप्टर होगा, तो ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपने 12th की बायो की बुक लेनी है, और इसके लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ये बुक मैंने यहाँ पे आपके लिए लाई हुई है, ये वाली बुक है, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके 4 चैप्टर, ये आपके फाउंडेशन के लिए है।
इसके बाद देखिए कुछ ऐसे कंसेप्ट्स आपको इन बुक्स में मिलेंगे जो डायरेक्टली आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। तो उन सब्जेक्ट्स के लिए आपने क्या करना है, अपने जो बेसिक्स चीज़ें हैं इसके लिए आप वीडियोस देख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए देखो, जो मैं खुद अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता था, तो मैं खान अकेडमी की ऐप इस्तेमाल करता था। ये इसका आइकन है, आप लोग प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए, खान अकेडमी। और इसमें इन्होंने ये सब कुछ पढ़ाया होगा, ये केमिस्ट्री और बायो ये भी इन्होंने यहाँ पे कवर किया होगा। तो आप वहाँ जाके इसके वीडियोस सारे नहीं भी देखना चाहते हैं, जो डाउट है वो देख लीजिए। इसका यूट्यूब पे भी चैनल है, आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके कुछ माइंड मैप्स आते हैं मेंस के लिए, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और मैपिंग है, ये हमारा न्यूज़ से रिलेटेड, ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके अलावा ये जो आपके फाउंडेशन है 2 बुक्स, इसको पढ़ने के बाद एक नेक्स्ट हमारा जो बेसिक सोर्स रहता है वो रहता है शंकर आईएएस। शंकर आईएएस बुक देखिए थोड़ी सी बल्की है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप बुक टू बुक इसको मतलब पेज टू पेज इसको पढ़ लीजिए, लेकिन ये है कि आपको एक बुक की परचेज करके अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार करंट में ऐसे सवाल आते हैं जिसका हमें क्लैरिटी से पता नहीं चल पा रहा होता। तो ये बुक थोड़ी हैंडी है, आप लोग पास रखिए, तुरंत चले जाइए उस चैप्टर पे, उसको पढ़ के थोड़ा अपना आगे बढ़ जाइए। अगर आप शंकर आईएएस को पढ़ना आपको पसंद नहीं आ रहा है या नहीं पढ़ पा रहे, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ओनली आईएएस की या किसी भी ट्यूटोरियल की एक कंपाइलेशंस आती हैं, ठीक है, आप उनमें उनमें से कोई कंपाइलेशन ले लीजिए। क्योंकि कंपाइलेशन में क्या रहता है कि थोड़ा शॉर्ट में कर रखा होता है, टेबल वगैरह ज़्यादा बनाए होते हैं। जैसे मैं ओनली आईएएस के लिए उड़ान बोलता हूँ आपको, तो आप उड़ान ले सकते हैं, विजन का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। तो उड़ान के लिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल चेक कर लीजिए, वहाँ पे आप हमने ऑलरेडी शेयर किए हैं। इनफैक्ट अब हम लॉ एक्सीलेंस के भी शेयर कर चुके हैं, तो लॉ एक्सीलेंस के भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। लॉ एक्सीलेंस के रेकॉर्डर नोट्स आते हैं। इसके अलावा देखिए आपको अपना ये तो हो गया स्टैटिक 1, 2 एंड 3, 4, इनमें से आपको 1, 2 ये तो पढ़नी है, इन दोनों में से आपको एक चीज़ पढ़ो और इसको आपने क्लब करना है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के देखिए विजन आईएएस की वेबसाइट पे आप लोग चले जाइए, वहाँ रिसोर्सेज में जाइएगा, तो PT 365 में आप इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से पढ़िए, ये आपका स्टैटिक प्लस करंट दोनों चीज़ें कैटर करेगा। पढ़ने के बाद देखो, जैसा कि मैंने आपको पॉलिटी में भी बोला था कि चैप्टर वाइज पढ़ो और उसके बाद फिर उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो गूगल पे जाके, ठीक है। आप टॉपिक का नाम सर्च करो, आगे लिखो यूपीएससी और लिखो एमसीक्यूज। यूपीएससी से पहले जो लोग जेकेएसएसबी के लिए या ईपीएफओ के लिए कर रहे हैं वो एसएससी लिख के भी सर्च करेंगे। जैसे कोई भी चैप्टर मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी, तो आप लिख लीजिए बायोडाइवर्सिटी, आगे एमसीक्यू, फिर एसएससी, और उसको गूगल पे सर्च कीजिए। जितने भी एमसीक्यू आएंगे आप उनको प्रैक्टिस करते चलिए। जब आपका एक दफ़ा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग क्या कीजिएगा कि कोई एक टेस्ट सीरीज पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल फोरम आईएएस है, इसकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ सर्च कीजिएगा फोरम आईएएस टेस्ट सीरीज, आपको चैनल मिल जाएंगे, आप उसको सर्च करके वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए एट दी एंड जब आप ये करने स्टार्ट कर देंगे टेस्ट वगैरह, तो आपको देखेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने किसी भी बुक में नहीं पढ़े होंगे। लेकिन उसके लिए एक मास्टर टेक्निक ये है कि अगर आप लोग कॉमन सेंस से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, और साथ में ही एक एलिमिनेशन टेक्निक रहती है, आप इन दोनों को क्लब करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं एनवायरनमेंट के जो आप सही कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई है या गवर्नमेंट की पॉलिसी है या कोई नया एक्ट आया, तो उसके जो भी प्रोविजंस होंगे ना, तो आप कॉमन सेंस से लगा के चल सकते हो। जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज प्रोटेक्ट करने के लिए ही कोई स्टेप्स लिए गए होंगे, तो आप उस सेंस से कीजिए। हम आपको ये और ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, मैं आपके लिए एक अलग से सीरीज़ लेके आऊँगा फॉर हाउ टू मास्टर एलिमिनेशन टेक्निक, उसमें आपको बताऊँगा। तो ये आपका रहेगा प्री का। प्री के बाद हम आते हैं मेंस पे। तो देखिए मेंस के लिए इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये जो चीज़ें प्री के लिए पढ़ ली ना, यही काफ़ी सफिस हैं, आपका 80 to 90% यहीं से निकलेगा। अब इसके अलावा हमने और क्या करना है, तो देखिए इसके अलावा हमने और क्या करना है कि एट द एंड एग्ज़ाम से पहले, यूपीएससी एग्ज़ाम से पहले ओनली आईएएस का एक एसेंस आता है। तो ये शॉर्ट नोट्स रहते हैं जीएस वाइज, तो GS1, GS2, GS3, तो जैसा कि एनवायरनमेंट GS3 का आता है, तो ये हार्डली 40 to 50 पेजेस का होता है, इसमें सारा GS3 होता है। तो जैसे GS3 में तो अलग अलग है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक है, ये सब मिला के इसमें से जो भी इन्वायरमेंट वाला एस्पेक्ट होगा आपने वो पढ़ना है यहाँ से जाके, ठीक है। और उसमें आपको कीवर्ड्स मिले होंगे, आपने उन कीवर्ड्स को क्या करना है, आपने अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। तो इसके लिए मैं आपको अलग से बनाऊंगा। आपने क्या A4 शीट लेनी है, इसको बीच में से काटना है, इधर ऊपर टॉपिक का नाम लिखना है और इधर कीवर्ड लिखने 1, 2, 3, 4 जितने भी कीवर्ड्स होंगे उनको एक एक करके लिखते चलो, ठीक है। इसके अलावा आपने इसको मेंस के लिए सफिस करना है विजन आईएएस के मेंस 365।
तो जैसे यहाँ हमने PT 365 देखा ना प्री के लिए, तो यहाँ पे मेंस 365 आ जाएगा। तो ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें दे देगा अपनी मेंस आंसर राइटिंग के लिए। जैसे कोई भी जनरल इशू चल रहा होगा, मान लीजिए कोई इशू है जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसमें गवर्नमेंट अगर कोई चेंजिंग कर रही है तो आपको उसके फेवर में प्लस पॉइंट मिल जाएंगे 1 2 3 4 5, और उसके अगेंस्ट भी आपको 4 5 पॉइंट मिल जाएंगे। या फिर एड ऑन्स, या फिर कोई नया आप उसमें एक अपना प्रोस्पेक्टिव डालना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको मेंस 365 काफ़ी अच्छे से दे देते हैं। इसके अलावा देखो करंट अफेयर में काफ़ी सारी कंपाइलेशंस बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, वो भी निकालते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ की टर्म्स दे देते हैं। इनके अलावा आप गूगल करके भी निकाल सकते हो। ये जो कंपाइलेशन है ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं जो भी लेटेस्ट आएगा इस पर शेयर करता जाऊँगा, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा कि उन कंपाइलेशंस में क्या क्या रहता है। फिलहाल आप होल्ड कीजिए। और मेंस की फिर हमने टेस्ट सीरीज़ देनी है, तो इसके लिए भी आपने फोरम IAS के मॉडल आंसर्स जो है वो निकाल लेने। फोरम IAS की जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ होती है वो ले लो, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगी। और इसके बाद क्या करना है आपको कि इनके जो भी मॉडल आंसर्स होंगे, अप्रोच सेम फॉलो करनी है। आपने वो चैप्टर पहले पढ़ लेना है, पढ़ के फिर हमने क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, A4 शीट ली, थोड़ी सी स्पेस रखी, अब इधर इंट्रो लिखो, फिर मेन बॉडी लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो, और फिर लिखने के बाद फिर मॉडल आंसर चेक करो। फिर देखो कि जो मैंने लिखा है इंट्रो में, क्या मॉडल आंसर में उस कुछ एक्स्ट्रा है इंट्रो में जो मैं ऐड कर सकता था। जो मैंने बॉडी के पर्सपेक्टिव खोले, अलग अलग ओपिनियन, क्या मॉडल आंसर में उससे मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन। इससे एक स्टेप और भी ऊपर होता है कि फोरम IAS के जो टेस्ट सीरीज बच्चे दे रहे होते हैं ना, पेड वाले, हर कोई पेड अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उन्होंने क्या किया होता है कि जो बेस्ट आंसर्स होते हैं ना, ये फोरम IAS ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए होते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली वहाँ चले जाओ, जो पेपर आप लिख रहे हो ना, आप देखो कि बेस्ट आंसर बच्चों ने कैसे लिखे हुए हैं। तो आपको हो सकता है कि वहाँ से कोई डायग्राम मिल जाए, ठीक है, कोई ऐसा ओपिनियन मिल जाए, या आपको एक्चुअल में पता चले कि अगर ये 10 नंबर का सवाल है तो इसमें कितना कितना लिखना है, मतलब शीट की प्रेजेंटेशन किस टाइप से करनी है। तो इसके लिए आप ये कीजिए, मैं इस पर अलग वीडियो भी लाऊंगा। देखो इसमें मेंस में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है तैयारी का, वो रहता है हमारा माइंड मैप्स। ठीक, माइंड मैप्स क्या होता है, माइंड मैप्स कुछ नहीं होते। ये देखो, ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लाया है COP26 का। COP26 क्या होता है कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग्स होती हैं। तो अभी 26 वाली जो हुई थी, 27 भी हो चुकी है इस साल शर्म अल शेख में, लेकिन ये 26 वाली है जो कि पेरिस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो देखो COP26 में क्या हुआ था, पंचामृत दिया था भारत ने। हुई कहाँ थी, ग्लासगो में हुई थी, ग्लासगो के स्कॉटलैंड में, ठीक है। स्कॉटलैंड कहाँ है, UK में है। तो यहाँ पे इंडिया का क्या ओपिनियन था, इंडिया की एनर्जी नीड क्या है, PM ने वहाँ जाके क्या किया, ये सारा इसमें आ जाएगा। कार्बन न्यूट्रल, हमने क्या बोला कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे, ये तो हमने पंचामृत में भी यहाँ लाया। तो जैसे ये पंचामृत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पेपर में आता है। इस साल भी KS के पेपर में भी आया था, पिछले साल UPSC में भी आया था। हर जगह ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए। जैसे इकोनॉमी के लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे रहता है ना, ऐसे ही इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका फॉरेस्ट सर्वे, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे, ये हर 2 साल में एक बार होता है। तो 21 में हुआ था, अब 23 में होगा। तो जब ये आएगा आप इसकी रिपोर्ट देख लो। ऐसे ही ये COP समिट्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें इंडिया ने पंचामृत दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में ये पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आप नेट पे सर्च करके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के माइंड मैप्स हो सकते हैं, जो भी आप इनको डाउनलोड करके रख लो या इनके प्रिंट आउट्स लेके रख लो और बाद में इनसे पढ़ो। आपको ये हेल्प करेगा मेंस में अपने आंसर को तोड़ने में। जब भी आप लिखोगे बॉडी, तो बॉडी में आप ये सब लिख सकते हो। ये देखो, ये आपके कीवर्ड्स बन जाएंगे। फिर पंचामृत के कीवर्ड्स, इमीडिएट इंटरवेंशन, ये चीज़ें जो है ये आप वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है कि आपकी जो भी लर्निंग है और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, आपकी लिखावट सुधर जाती है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर का क्या रेलेवेंस है इस एग्ज़ाम में, ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक बता भी चुका हूँ कि हाईली फोकस्ड है ये करंट पे। इसके लिए आपने क्या करना है, जो मैंने PT और मेंस और कुछ कंपाइलेशंस आपको बताए, इनके अलावा आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स फॉलो करने। एडिटोरियल फॉलो करने से क्या होता है कि आपका एक बहुत अच्छा एनालिसिस निकल के आ जाता है ऑन डिफरेंट टॉपिक्स लाइक पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, या कुछ और रैंडम चल रहा हो। जैसे अभी आपको पता चलना चाहिए कि अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है तो अभी अभी हमने क्या किया है, एक ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं। यूरोप की तरफ से पढ़ोगे तो यूरोप ने क्या किया है, कार्बन एडजस्टमेंट टैक्स लॉन्च किया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ में होती हैं। अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ो तो आपको ट्रैक में रख सकते हो इन सब चीज़ों को। जैसे एक्ट्स आते हैं, ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके लिए मैंने आपको बोला कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पिछली स्लाइड में मैंने बोला ना, तो इनके ही आपने सिर्फ नोट्स बनाने हैं और कुछ नहीं बनाना। जैसे मान लीजिए कोई एक्ट है तो उसके लिए एक पेज लगा लो, 2-3 पेज लगा लो एक्ट्स के लिए। तो कोई एक्ट चेंज हो रहा है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चेंज हुआ, उसमें पहले 6 शेड्यूल होते थे, अब आप देखो कि उसमें क्या अमेंडमेंट हुई है, उस पर कुछ शेड्यूल जो है वो चेंज हो चुके हैं। उसमें जो वर्मिन कैटेगरी थी वो अब हट चुकी है। तो आप इसको देखो, कुछ स्पीशीज़ इन न्यूज़ आती हैं, ठीक है। जैसे अभी चीता हमने लाया,
तो चीता कहाँ चलाया, नामीबिया चलाया। रखा कहाँ, कूनो पालपुर सेंचुरी। फिर गिर के जो लाइन्स हैं इनको हमने एक और रिजर्व में डाला है जो भी गुजरात में ही है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। कुछ होंगी एलियन स्पीशीज़, इन्वेजिव एलियन स्पीशी, ये हर बार पेपर में आता है। ये पूछते हैं कि बताओ भाई कौन सी एलियन स्पीशी कहाँ से आई है, इसका क्या नाम है, या फिर आपको चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सी इन्वेजिव एलियन स्पीशी है, या पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सी इन्वेजिव एलियन स्पीशी नहीं है। फिर पार्क्स आ जाती हैं, नेशनल पार्क्स आ जाएंगी, वाइल्ड लाइफ पार्क्स आ जाएंगी, टाइगर रिजर्व्स आ जाएंगे। फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ मीटिंग्स आ जाएंगी, रिपोर्ट्स आएंगी। जैसे अभी रिसेंटली IPCC की रिपोर्ट आई है, इसमें इसने कुछ बोला है कि इंडिया जो है वो ग्राउंड वाटर यूजेज में सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका करंट से निकलेगा। तो इस तरीके की, इससे अलावा कुछ और फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे रामसर साइट। तो इंडिया 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा है, तो इन्होंने रामसर साइट भी 75 बना दी है अभी, ये याद रखो। फिर इस साल बजट में एक स्कीम आई है मिष्टी, तो ये आपकी किससे रिलेटेड है, वेटलैंड से। तो इस तरीके से आपने रिलेट कर करके लिखते जाना है। ऐसी नेशनल पार्क कौन सी न्यूज़ में है, इसके लिए एक पेज बनाओ, ठीक है, एक कॉपी पे अपना एक पेज बना लो इस तरीके से। इस तरफ लिखो नेशनल पार्क कहाँ पे है, नेशनल पार्क का नाम लिखो, और इस तरफ लिखो किस स्टेट में है ये। फिर लिखो इससे एसोसिएटेड कोई रिवर है कि नहीं है, कौन सी स्पीशी यहाँ पे मिलती है। तो इस तरीके से आपके छोटे से नोट्स बनते जाएंगे। फिर ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स, जैसे ये बड़ा आजकल चलता है, यूनेस्को भी कुछ मैप प्रोजेक्ट के अंदर चला रहा है। तो जो जो आपकी साइट्स आ रही हैं उस तरीके से उनको रखो। फिर टाइगर रिजर्व्स, मेगा डाइवर्स कंट्रीज़, तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें होंगी, ये हमेशा न्यूज़ में रहती हैं। और PYQ एनालिसिस से हमने आपके लिए निकाल के लाया है कि ये चीज़ें हमेशा के हमेशा रहती हैं। तो आपने इनके लिए स्पेशल अपने नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, और इसमें से श्योर क्वेश्चन आपको बनते ही बनते हैं। तो गाइस अब हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि सिलेबस कवर करेगा आपके एनवायरनमेंट का, बोथ फॉर प्री एंड मेंस। तो इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिख के रखा हुआ है, इसमें आप देख लीजिए जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट। इसमें आपका इकोटोन आ जाएगा। इकोटोन क्या होता है कि जैसे कोई भी दो आपकी रहती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लैंड है और यहाँ पे सी है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ सी की इन्वायरमेंट है, सी का हैबिटेट है, इकोसिस्टम है, और यहाँ पे लैंड का इकोसिस्टम है। तो इनके बीच में कुछ ऐसे होंगे जैसे मैंग्रोव्स रहते हैं ना, वेटलैंड्स होती हैं। तो ये आप क्या आ जाएंगे, इकोटोन। अब इकोटोन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ की अलग अलग वैरायटी है यहाँ से यहाँ। जैसे ऑलिव रिडले टर्टल आप लोग देखते हैं, तो ऑलिव रिडले टर्टल हर साल पैसिफिक इतना लंबा ट्रैवल करके क्यों आती हैं गहिरमठ बीच पे। देखिए क्योंकि जहाँ पे आपका एक तरफ से फ्रेश वाटर आ रहा है, एक तरफ से आपका सलाइन वाटर है, बीच में क्या होता है कि जो सैलिनिटी है ये थोड़ी सी वेरी करती है बिटवीन फ्रेश एंड सलाइन। अब कुछ ऐसे रिडले टर्टल्स हैं जो वैसे तो सलाइन वाटर में ही रहते हैं, लेकिन उनके जो एग शेल रहती है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, वो सलाइन वाटर में कई बार डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, स्पेशली फिशेस, टर्टल्स, ये आती हैं इकोटोन स्पीशी, इकोटोन एरिया में, इस वाले एरिया में जहाँ पे एग लेइंग करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी रिच कल्चर रहता है, रिच डाइवर्सिटी ऑफ फौना एंड फ्लोरा, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से आप पढ़ते जाइए, ये सारे टॉपिक्स आपके जो भी मैंने सोर्सेज बताया वहाँ पे ही सब कुछ कवर होगा। पॉल्यूशन, जैसे कि इसमें अलग अलग तरीके का आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो रहता है वो भी आ जाएगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन पे पिछले साल आया था कि बताओ जो इंडिया ने प्लास्टिक जो पॉलीथीन रहता है इसको, इसमें क्या अमेंडमेंट करी है। फिर बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज, फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, फिर लॉज रेगुलेशंस, फिर इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे UNFCCC क्या कर रही है, रामसर क्या कर रही है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UNEP, FAO, यूनेस्को। तो आपने इन सब से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं ये करंट से भी लेनी है, ज़्यादा करंट से ही लेनी है, और स्टैटिक में भी पढ़ना है इसको। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये इतने सोर्सेज कवर कर लेंगे तो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो आई होप कि काफ़ी अच्छे से मैंने आपको इन डेप्थ हाउ टू टैकल इन्वायरमेंट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करके रखिए। हम आपके लिए सीरीज़ में हर एक सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ अब हम शाम को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे ही एक मीट, जैसे ऑनलाइन मीट स्टार्ट किया है, एक इनिशिएटिव, जहाँ पे मैं आपको एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड कैसे उसको अप्रोच करना है, क्या उसका सिलेबस है, कैसे आप अगर किसी और ऑप्शनल में परेशान हो रहे हैं और एंथ्रो की तरफ स्विच करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। एंथ्रो एक ऐसा ऑप्शनल है जिसमें बहुत ईजिली आप लोग 300+ जो है वो आराम से ले सकते हो। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आज से 2, 4, 5 साल बाद भी कोई बच्चा जो तैयारी स्टार्ट करना चाहे तो वो मेरी ये प्लेलिस्ट देख ले एक बार, और उससे उसको कंसेप्ट पता चल जाए कि अब उसको आगे पीछे भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कहाँ नहीं भटकना। देखो ये समुंदर है, ये ओशियन है नॉलेज का। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए ढेर सारी बुक्स मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्टिक रहना है कुछ लिमिटेड नोट्स पे जहाँ से पेपर आता है। तो आई होप
कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसके साथ मैं आपसे अलविदा लूँगा। तो हैव अ गुड डे गाइस, थैंक्स एवरी।